कब से कब तक? 1713 to 19। इसे सैयद बंधुओं ने सम्राट बनाया। इसे सैयद बंधुओं ने सम्राट बनाया। बस इसका एक उपाधि नोट करो, घृणित कायर, इसकी जो टाइटल है, घृणित कायर। अंग्रेजी में क्या कहोगे इसको? घृणित कायर की अंग्रेजी बताओ। नहीं, कॉवर्ड तो ठीक है, पूरा। इतना तो ये घृणा किया जाता था, मतलब हेटेड क्वार्ट्स। अब लिख लो इसमें गलत क्या है, इसमें है कुछ गलत? शब्द ही चेंज हुआ है कि हेटेड क्वार्ट्स, घृणित कार, ठीक है। सैयद बंधुओं की मदद से यह शासक बना, ठीक है। ही बिकम द एम्परर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। ही बिकम द एम्परर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद बंधुओं की मदद से ये शासक बना, ठीक है। ओके, सैयद बंधुओं में आपने लिख लिया हसन अली हुसैन अली, ये लिखा है ना। हसन छोटे थे, हुसैन बड़े थे। कौन छोटा कौन? हुसैन बड़ा था, हसन छोटा था। अब्दुल्ला खां बाराउफ हसन, हाँ हसन बड़ा था यार, हुसैन छोटा था। पहले क्लियर करो उसको। हसन अली खां बड़ा था, पहले क्लियर कर लिखो उसको, कंफ्यूजन ये काम का है ना, इसलिए मैं तो। हसन अली खां बड़ा भाई था और हुसैन अली खां छोटा भाई था, दोनों सगे भाई थे। हसन अली खां को अब्दुल्ला खां भी कहा जाता था, ये भी मेंशन करो। हसन अली खां को अब्दुल्ला खां भी, वो अब्दुल्ला खां हसन अली खां, अब्दुल्ला खां उर्फ हसन अली खां था, वो बड़ा हो गया। और छोटा है हुसैन अली खां, उसके साथ कोई अब्दुल्ला नहीं जुड़ा हुआ है, वो अकेले हुसैन अली खां है। ये दोनों सगे भाई थे, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फारूक सियर ने हसन अली को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया। एम्परर अपॉइंटेड हसन अली एज वजीर। वजीर मतलब समझ रहे हैं? वजीर मतलब पीएम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम बोलता नहीं, आजम खान क्या नाम था उसका, इमरान खान, वजीर आजम ऐसे ऐसे। तो वजीर आजम प्रधानमंत्री, वजीर मतलब प्रधानमंत्री होता है, इसको वजीर बनाया, अपॉइंटेड एज वजीर एंड हुसैन अली एज मीर बख्शी। मीर बख्शी मीर बख्शी क्या है, कौन सा पोस्ट है? मध्यकाल में बताया गया है। मीर बख्शी कौन सा पोस्ट है? कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति। यह है मुख्य सेनापति। तो सब तो दे दिया, बचा क्या उसके पास? कमांडर इन चीफ, मीर बख्शी। फारूक सियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। अब हो गए सवाई मिर्जा राजा जय सिंह, पूरा हुई कंप्लीट।
फर्रुखसियर ने कौन सी उपाधि दी है? सवाई की। तो मिर्जा राजा जहांदार शाह ने, ये हर एक प्रश्न पुटअप हुआ है, ध्यान रहे। कंप्लीट हुआ मिर्जा राजा। जय सिंह को ये सवाई, सवाई इसने दिया था फर्रुखसियर ने। हाँ, तो कंप्लीट पूरा नाम कितना हो गया उसका? जय सिंह तो ऑटोमेटिक है, सवाई मिर्जा राजा इन लोगों ने दे दिया। अब इसके बाद उसका पूरा नाम जाना जाएगा सवाई मिर्जा राजा जय सिंह। इतिहास में वो जय सिंह सवाई मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने उसको वेटेज दिया है, सवाई मिर्जा राजा, जिसमें मिर्जा राजा जहांदार शाह ने कहा था और सवाई इसने कहा था, दोनों को मिला करके बाद में सवाई मिर्जा राजा हुआ, ये टाइटल हो गया उसका। जजिया समाप्त कर दिया। हो गया ना वो? हाँ तो हो गया, तो छोड़ दो उसको। जजिया इसने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, लिखो। उसने जजिया रिमूव किया, मतलब कि नहीं लिया जाएगा, बाकी कोई विधि बना करके उसको समाप्त नहीं किया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने जजिया भारत से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जजिया की एक यात्रा हो गई ना, कब आया जजिया? 712 में पहली बार सिंध में, और जजिया अप्स डाउन करते कराते कब तक रहा? 1717 तक। फर्रुखसियर ने कंप्लीटली यहां से खत्म, मतलब विधि बनाकर, रूल बनाकर, संशोधन करके संविधान में इसने जजिया को रिमूव कर दिया, जैसे 370 को रिमूव किया गया है, ऐसे ही। ठीक है, समझिए ना? तो ये है इसके जजिया रिमूव करने का महत्व। उधर केवल जो जजिया मत लो यार, ये हुआ था उतना, वो तो अकबर ने भी किया था। तो जजिया का कॉन्सेप्ट इसने खत्म कर दिया ये। ओके, बंदा बहादुर को इसने दिल्ली में फांसी दे दी 1716 में। बंदा बहादुर को इसने दिल्ली में 1716 में फांसी दे दी। ही बंदा बहादुर was hanged by Farrukhsiyar in 1716 at Delhi. बंदा बहादुर was hanged by Farrukhsiyar in 1716 at Delhi. दिल्ली में इसने फांसी दे दी। ये संघर्ष जारी रहा इनका, कभी नहीं। बंदा बहादुर गया। चलिए, अब आइए 1717 में एक बड़ी घटना। देखो, ये दोनों भाई किंग मेकर के रूप में हैं। एक मीर बख्शी है, एक वजीर है। पूरी पावर तो दोनों लेके बैठे हैं, दोनों दिल्ली में हैं। तो जो फर्रुखसियर है ना, थोड़ा सा अब अनकंफर्ट फील कर रहा है। उसको लग रहा है दोनों सर पे सवार रहते हैं हर कदम पर, तो किसी को हटाया जाए, उनका प्रेशर कम करने के लिए। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं का दबाव कम करने के लिए दिल्ली में छोटे भाई हुसैन अली को दक्षिण का सूबेदार बनाकर, छोटा भाई हुसैन अली है, इसको भेजा गया साउथ एज सूबेदार और उद्देश्य क्या है? एम फर्रुखसियर का टू लॉस द प्रेशर ऑफ सैयद ब्रदर्स इन दिल्ली। दिल्ली में सैयद ब्रदर्स के प्रेशर को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए। टू फिनिश भी लिख सकते हो,
टू फिनिश द प्रेशर ऑफ सैयद ब्रदर्स इन दिल्ली। ठीक है, एक्चुअली दोनों थे, अब देखो दोनों भाई थे, साथ में रहते थे, तो जब भी कोई कंपनी होगी वो ताकत के रूप में ही होगी। वो भाई की ताकत तो फिर बहुत बड़ी ताकत हो गई। उसको लगा एक को हटाओ, एक कमजोर पड़ जाएगा, तो ऐसे तो हटा नहीं सकते थे, तो ऑफर किया, लालच दिया, भाई तुमको अगर हम सेनापति से और भी बड़ा पद दे दें तो। उसने कहा दे दो, बड़ी चीज देने में पूछने वाली कौन सी बात है, तुमको मैं साउथ का सूबेदार बना रहा हूँ, प्रांतपति, सीएम, चले जाओ। वो समझ गया कि मामला ठीक नहीं है, ये हमको भगाना चाह रहे हैं, लेकिन अब शासक का आदेश से कुछ तो फॉर्मेलिटीज है, करना पड़ेगा। वो समझ गया कि, तो उसने एक्सेप्ट तो किया हुसैन अली ने। हुसैन अली एक्सेप्टेड द डिसीजन ऑफ फारुखशियर बट एंड ही स्टार्टेड टू गो टू साउथ। ये भी उसने साउथ के लिए चलना, मतलब वो चला भी, गया भी आगे, लेकिन वो सूबेदारी वगैरह भूल गया। ही वेंट टू साउथ एंड मेट, और वो किससे मिला, मराठा पेशवा, अभी नया नया पेशवा बने हैं, कौन, बाला जी विश्वनाथ। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से मिल गया उधर। एक्चुअली ताराबाई को खेड़ के युद्ध में पराजित करके शाहू को मराठा सिंहासन पर उसने बिठाया, तो शाहू ने आभार व्यक्त करते हुए सबसे पहले उसको सेना करते बनाया, फिर कहा कि नहीं अभी भी कम है, तुमको मैं पेशवा, पेशवा मतलब जैसे वजीर वैसे पेशवा मराठों का, तो बड़ा पद दे दिया। फिर तो शाहू ने इनको जो है पेशवा बना दिया और अधिकार भी दे दिया, क्योंकि उसने उसको किंग बनाया था, राजा बनाया था, तो उसने आभार स्वरूप अप्रिशिएट करते हुए क्या किया, पेशवा का पद दे दिया और छूट भी दे दिया, आप जो भी निर्णय लेंगे अच्छे के लिए लेंगे, तो बहुत पूछने की जरूरत नहीं, आप करो। तो ये पूरा स्वतंत्र पहला पेशवा ऐसा है जो फिर से, मतलब इसको रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेशवा इन मराठा, मराठों में पेशवा का रीएस्टेब्लिशमेंट यहीं से होता है, बालाजी विश्वनाथ से। वो जब मराठा पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो बालाजी विश्वनाथ से जाकर के मिल गया कौन, हुसैन अली, क्योंकि उसको पता है कि अब दिल्ली में सैयद बंधुओं की ताकत को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। वो समझ गया, तो उसने कहा अपनी ताकत बढ़ाओ, तो मराठा से मिला एंड डिड ए ट्रीटी, और एक संधि किया, एंड साइंड ए ट्रीटी, साइंड ए ट्रीटी, और एक संधि पर हस्ताक्षर किया। ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको भी ध्यान से लिखना है, इंपॉर्टेंट है। एक संधि पर हस्ताक्षर किया, किसने, हुसैन अली ने, किसकी ओर से, अरे यार हुसैन अली का नाम तो कहाँ हो, हुसैन अली संधि पर हस्ताक्षर कर रहा किसकी ओर से, फारुखशियर की ओर से, मुगल सम्राट की ओर से। इसको मेंशन करो, नहीं भूल जाओगे आप। साइंड ए ट्रीटी टुवर्ड्स, वो ऑन द बिहाफ ऑफ फारुखशियर करेगा ना, क्योंकि साइन तो राज्य के साथ, ट्रीटी तो राज्य के साथ राज्य की होगी ना, व्यक्ति की तो पदानुगत वैल्यू होती है, तो ये साइन भी तो नहीं कर सकता। वो तो बालाजी विश्वनाथ को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ले जाएंगे तो साहू जी साइन कर देंगे, तो वो तो लेके चले गए, बोले जो कर दिया सही है। अब इसको खुद नहीं विश्वास है कि पता नहीं फारुखशियर साइन करे कि ना करे, क्योंकि वो तो उसको पता है कि मैं इसको भगा रहा हूं, इसको भी पता है कि हमको भगाया जा रहा है, तो दोनों कंफ्लिक्ट में है ना एक दूसरे के, तो वो भी सावधान है इससे, लेकिन जुगाड़ करेंगे पूरा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ फारुखशियर टुवर्ड्स फारुखशियर, मुगल सम्राट, इस ओर से ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। ट्रीटी क्या थी, दोनों के बीच, विश्वनाथ के बीच, उसके बीच में, दक्षिण के, नंबर 1, दक्षिण के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी
वसूलने का अधिकार, राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम 6 प्रांत या सूबे या प्रोविंस ऑफ साउथ। वसूलने का अधिकार, इसने मुगल सम्राट की ओर से वादा किया कि दक्षिण के जो 6 सूबे हैं, 6 के 6 सूबे सबसे आपको सरदेशमुखी चौथा, हालांकि आप लेते ही थे लेकिन वसूलते मुगल अधिकारी थे तो उसमें बहुत सारा इधर उधर हो ही जाता था, आपका राइट नहीं सिद्ध हो पा रहा था। कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया। पहली बार फर्रुखशियर के समय में हुसैन अली की संधि के द्वारा मराठों को दक्षिण के सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला। मराठास गॉट टू कलेक्ट द चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ मुगल प्रोविंसेस ऑफ साउथ। पहली तो ये तो मराठों के लिए हो गई। अब ले रहे हैं, अब देंगे क्या? जिसने कहा भाई आपको मेरे लिए क्या करना, बोले क्या करें बताओ। इसको जरूरत थी ताकत की, क्योंकि इसको पता है लड़ाई होगी जैसे दिल्ली पहुंचेंगे। दूसरा मुद्दा है 15,000 घुड़सवारों के साथ, 15,000 घुड़सवारों के साथ मराठे मुगलों की सहायता करेंगे। मुगल नाम लिया जाएगा, हुसैन अली थोड़ा ना लिया जाएगा, तो मुगलों की ओर से साइन हो रही है ना। 15,000 घुड़सवारों के साथ मराठे मुगलों की सहायता करेंगे, ठीक है। द मराठास विल हेल्प टू मुगल विथ 15,000 राइडर्स एट द टाइम ऑफ वॉर, किसी भी युद्ध के, एनी वॉर, एट द टाइम ऑफ एनी वॉर, एट द टाइम ऑफ एनी वॉर अगेंस्ट मुगल, मुगलों के विरुद्ध किसी भी युद्ध में, मुगलों के विरुद्ध किसी भी युद्ध में मराठे 15,000 घुड़सवारों के साथ सहयोग करेंगे। बाकी ये तो मेन है दोनों, तो ये दो संधि हो गए, ठीक है, ठीक। तो ये संधि हो गई, ट्रीटी हो गई। एक्चुअली इस संधि के बारे में आप एक लाइन मेंशन कर लो नोट करके यहीं पर, यह संधि मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कही जाती है। दिस ट्रीटी इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा फॉर मराठास। ये 1719 में हुई है यह संधि। ये संधि 1719 में हुई है, नोट कर लीजिए 1719। और ये मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कही जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा फॉर द मराठास, ठीक है। क्योंकि फिर तो दक्षिण में वसूलने का भी पूरे 6 के 6 सूबों से, तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, तो आधा मुगल साम्राज्य दे दिया इसको यार, है? हाँ तो कहाँ है, तो वो तो केवल लिखित है ना कि मुगलों करेंगे, लेकिन अब आपसी बातचीत क्या है? आपसी बातचीत इनके भाई 15,000 घुड़सवार, नाम मुगल का लिखा है, लेकिन जहां हम कहेंगे होगा वही वो मेरे लिए है, तो भाई समझ गया हाँ ठीक है कोई बात नहीं। होता नहीं कि लिखित में कुछ होता है, एक्चुअल में कुछ होता है, ऐसा चलता है, वो तो अभी भी चलता रहता है, भाई ये लिख दो ये हो जाए, बोले ठीक, ठीक है। तो ये संधि हो गई। अब ये पहुंचा दिल्ली संधि को लेकर के, साइन तो मुगल सम्राट करेंगे। हुसैन अली दिल्ली पहुंचा दिखाने के लिए कि ये मैंने मराठों को मना लिया, मैंने आज तक जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया। बोले क्या किया? बोले पहली चीज तुमको दक्षिण भेज, तुम फिर से सर पे कैसे सवार हो गए इधर तुरंत, दिक्कत तो होने वाली बात है। फिर उसने कहा अच्छा, उसने बताया कि मराठों के साथ एक बड़ी संधि हो गई इसलिए आना पड़ गया। तो क्या हुआ? तो बोले मराठों को मैंने मना लिया। किस बात के लिए? जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो मैंने कर लिया। बोले क्या किया? और मराठे सरेंडर कर गए और अपनी सेना के साथ मुगलों की मदद करेंगे। दूसरी बात बाद में बताया क्या? और बोले और क्या, दक्षिण से सूबे वो लेते ही थे सरदेशमुखी चौथ, मैंने उसी को रिवाइज कर दिया, कहा आप ले लो, आप वसूल लेना। हमारे अधिकारी वसूलते थे, सैलरी हमको देनी पड़ती थी, पैसा वो ले जाते थे, हमने कहा तुम सैलरी दो अपना वसूलो। फर्रुखशियर समझ गया कि ये मामला ठीक नहीं है। उसने कहा साइन को, उसने कहा नहीं करेंगे।
साइन मना कर दिया, तो फर्रुखसियर ने एक बार जबरदस्ती अवॉइड करने की कोशिश की, बंदी बना लो, लेकिन वो 15,000 घुड़सवार पहले से, घुड़सवार जो साइन करके आया तो पहले से ही पूरे दिल्ली को घेर रखा था, तब गया था वहां पर। वो 15,000 घुड़सवार वो दिल्ली को घेर रखा था पहले से ही। इसके बाद उसने कहा साइन करो, जैसे उसने कहा कि कैद करो इसको, तैसे कहा कि सैनिक मेरे हैं, चारों तरफ से घेरे हो साहब, ध्यान दे लो, नजर उठा के देखो चारों तरफ, उधर कालिया, उधर सांभा, गब्बर बीच में खड़ा है। फिर भी उसने कहा मैं नहीं करूंगा, भाई तुम शासक बनाया था, मैं हटा रहा हूं। इसने फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया, हुसैन अली ने, और उसके स्थान पर, परिणाम स्वरूप उसने गद्दी से हटा दिया, उसके स्थान पर रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बिठाया। रफीउद्दर्जात अगले शासक बनेंगे, ठीक है, तो उसने गद्दी को पर हटा दिया। तो इसमें एक लाइन क्यों अलग से मेंशन कर लीजिए, लेकिन फर्रुखसियर ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, परिणाम स्वरूप उसे गद्दी से हटा दिया गया। बट फर्रुखसियर डिड नॉट साइन ऑन द ट्रीटी, इट रिजल्टेड he was removed from the post of बादशाह या एम्परर, he was removed from the post of emperor, उसे गद्दी से हटा दिया गया, ठीक है। और हुसैन एंड रफीउद्दर्जात अपॉइंटेड द नेक्स्ट बादशाह। रफीउद्दर्जात अगले हैं, रफीउद्दर्जात इनकी डेट थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। सबसे कम समय के ये मुग़ल बादशाह रहे हैं, 28 फरवरी से 4 जून 1719। 28 फरवरी से 4 जून 1719 में, 28 फरवरी यानी फरवरी तो गई, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने 4 दिन, 3 महीने 4 दिन, बस यही ट्रीटी कंप्लीट हो जाए, इसके बाद छोड़ देंगे। है ये तो बड़ी समस्या है, खुद नहीं बन सकते। फिर शासक तो आम जनता का बनना है ना, तो आम जनता विरोध नहीं कर देगी भाई। एक परंपरागत शासक चला आ रहा है, कोई अगर अतिक्रमण करेगा सत्ता तो जनता तो फिर तो विरोध कर देगी ना, कि हमारे शासक के साथ ऐसे अंदर कुछ हो रहा। जनता उतनी, मीडिया वहाँ मीडिया नहीं है, लेकिन जब शासन का तख्ता पलट होगा तो जनता को तो पता ही चलेगा। तो ये लोग कौन से भारतीय, ये कहाँ से आया है, उधर मेसोपोटामिया से आया हुआ व्यक्ति है, हुसैन अली भारतीय बता रहा अपने आप को। तो अगर ये मेसोपोटामिया का, तो उसका भाई कह रहा मैं इंडियन हूँ, तो यार तुम दोनों सगे भाई हो, तुम इंडियन हो, मेसोपोटामिया का है, बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। तो विरोध, कोई ऐसे तो अंग्रेज भी सत्ता सीधे डायरेक्ट ले सकते थे, नहीं ले, जनता का विरोध हो जाता है ऐसे सत्ता अतिक्रमण में, ठीक है। तो ये 4 जून, क्योंकि ये लोग शासन सत्ता के अधिकारी थे नहीं, शासन सत्ता के अधिकारी नहीं थे ये लोग, बस बना दिए गए, इसलिए नाम आ गया इतिहास में। तो कहीं से भी कभी शासक बन सकते थे, नेवर, कभी नहीं। तो सबसे कम समय का शासक है ये, पहली चीज तो इसके बारे में लिखे, सबसे कम समय का मुगल सम्राट, ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। सबसे कम समय का मुगल सम्राट। संधि पर हस्ताक्षर इसने किया था, केवल हस्ताक्षर करने के लिए इसको शासक बनाया गया था। ये शासक इसने हस्ताक्षर कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया, जाओ मरो, तो फिर ये मर गया। एक्चुअली मरा कैसे, टीबी से मर गया। रफीउद्दर्जा इसको टीबी, क्षय रोग था, ठीक है, क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो गई। ही वॉज डाइड विद टीबी, ठीक है, लिख लिया।
अब एक और बच्चे, उसने कहा हमको भी बना देते 10 मिनट के लिए तो नाम हो जाता मुगल सम्राट। बोले तुम भी आ जाओ। उसका नाम है रफीउद्दौला। बोले तुम भी आ जाओ। बंट रहा खैरात, बादशाह का पद, रफीउद्दौला। रफीउद्दौला ये आएगा 28 जून, 4 जून है, 4 जून तक वो रहा है। ये कई जून से आया है यार, 3-4 दिन बाद आया है। ये आया है 6 जून से, 6 जून से 17 सितंबर, 6 जून से 17 सितंबर 1719। ये दूसरा सबसे कम समय, लंबा खींच गया थोड़ा सा। मरना अपने हाथ में नहीं होता। उसने सोचा जाओ तुम भी 100 पुलिस जाते जाते शासक का नाम लगे, तभी तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इन लोगों की कोई उपलब्धि है कि वो शासक के पद पर बैठ गए तो आज किताब में आ गए। नहीं तो पता नहीं कितने पुत्र पौत्र रहने पड़ जाते। बस छोड़ रहे हैं, 1 मिनट, टेंशन लेना नहीं है। चाहिए हमारी भी क्लास है उधर, इतना फुर्सत नहीं है, बस इसको पूरा कर लेते हैं। इसके बाद मोहम्मद शाह तक फिर कल से शुरू करेंगे। तो हो गया। इसकी उपाधि शाहजहां द्वितीय की थी। एक प्रश्न तो नोट कर लीजिए इसके लिए प्री का, इसकी एक बार पूछा गया यूपीपीसीएस में, इसकी उपाधि शाहजहां द्वितीय की थी। शाहजहां सेकंड पूछा गया। शाहजहां सेकंड कौन है? वह व्यक्ति है जो कहीं से भी शाहजहां नहीं था, वो है रफीउद्दौला। इसकी मृत्यु हुई है 25 से मर गया यार, डिसेंट्री। 25 वो कॉलरा रोग होता नहीं, नहीं कॉलरा पेचिस नहीं होता है। पेचिस एक अलग, वो कौन जानवर से होता? विज्ञान का सवाल है, सवाल बताओ। पेचिस किस जंतु से फैलता है? नो, वायरस से तो होते नहीं है। वो अमीबा प्रोटोजोआ है ना, वायरस है वो अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा की 3 वैरायटी हैं, अमीबा जंजीबेरिस, अमीबा हिस्टोलिटिका और अमीबा प्रोटियस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है, ध्यान रहे। प्रोटोजोअन से पेचिस से मर गया। फिलहाल पानी में गंदगी होने के कारण ये होता है ना, फैलता है। एस्केरिस होता है, वो भी कुछ इसी प्रकार का रोग फैलाता है। फिलहाल तो ये भी गए, पेचिस से चले गए। शाहजहां द्वितीय थे। कुल मिला के यहाँ तक शासन सत्ता उसने बनाया। अगला शासक भी वही बनाएगा, मोहम्मद शाह, लेकिन उसके समय में कुछ बड़ा काम होता है। तो आज की सेवा ही समाप्त हो रही है।